ऐसा क्यों होता है कि हमारे लोग रिटायरमेंट से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारे लोग रिटायरमेंट से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं? नहीं समझ आई? लेट मी एक्सप्लेन। जब भी हम कोई जॉब करते हैं, कोई 18 साल 20 साल जितना भी उसका अरसा होता है, उसके बाद जब हम रिटायर्ड होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे लोग हैं उसके बाद काम करना छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं। असल जो रिटायरमेंट है तब शुरू होती है उनकी। जब तक इंसान जिंदा है उसको रिटायर नहीं होना चाहिए। अभी जो आपने ट्रैक्स वगैरह देखे, लोगों को भागते हुए देखा, तो बड़ा रश आ रहा था कि काश पाकिस्तान में भी लोग ऐसे ही भागे, सुबह उठ के एक्सरसाइज करें। लोग करते हैं, लेकिन जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से जितने लोगों को करना चाहिए उतने नहीं करते। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ट्रैक्स बनाए हैं, लोगों के लिए पार्क बनाए हैं, जो कि अक्सर जगहों पे बने हुए हैं, यहाँ पे यहाँ की जो आवाम है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। सुबह उठ के वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं। कोई और बहाना नहीं है तो एक कुत्ता रख लेते हैं और कुत्ते के बहाने ही उसको घुमाने फिराने के बहाने चले जाते हैं वॉक करने के लिए। इसके बाद आज थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ सियासत पे। वैसे तो सियासत में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और समझ भी नहीं आती, लेकिन कल इमरान खान साहब की तकरीर सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ। इमरान खान साहब एक ऐसे मल्लाह की तरह लग रहे थे जो एक डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहा हो, किनारे लगाने की कोशिश कर रहा हो, और उनके साथी जो कि उसी कश्ती में सवार हैं उसको कंटिन्यूसली डुबोने की कोशिश कर रहे हो। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके सियासी मफादात होते हैं, वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं अपने सियासी मफादात को पाने के लिए। कोई भी पार्टी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कंटिन्यूसली ये होता आ रहा है, बड़ी देर से ये होता आ रहा है। लेकिन जो आवाम है उनका इंटरेस्ट हमेशा मुल्क के लिए होना चाहिए, मुल्क के साथ होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो वोट है, हमारी जो सपोर्ट है उस बंदे के लिए होनी चाहिए जो इस मुल्क का भला चाहता हो, क्योंकि जो इस मुल्क के साथ वफादार होगा, जो इस मुल्क का भला चाहेगा, वो बेसिकली आवाम का भला चाहेगा। टाइटल में मैंने ऐसा क्यों कहा कि आवाम की सपोर्ट हमेशा इमरान खान साहब के लिए होनी चाहिए? इसलिए कि देखें, क्या हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो इक़्तिदार में आए, जो पैसा बनाए, जो इस मुल्क को लूटे, जिसके सारे असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर हों, जिसने अपने असासे भी सही तरह से डिक्लेयर ना किए हों, जो इस मुल्क को लूट के वो सारा पैसा मुल्क से बाहर भेजे, जिसने अपनी आल औलाद को मुल्क से बाहर सेट किया हो? तो बेसिकली उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुल्क के साथ। वो तो आता ही इक़्तिदार में इसलिए है कि पैसा बनाए, पावर को यूटिलाइज करे और उसका नाजायज़ इस्तेमाल करे पावर का। या फिर हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसके असासे डिक्लेयर्ड हों, जो ईमानदार हो, जिस पे किसी किस्म की कोई करप्शन साबित ना हो, जो इस मुल्क का भला चाहता हो, जिसने हमेशा इस मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया हो। रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, जिस तरह से इस्लाम को रिप्रेजेंट किया उन्होंने यूनाइटेड नेशन में, उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और उस पर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड जो है उनको नाज है कि इमरान खान साहब ने इतना अच्छा इस्लाम को रिप्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि हमारा इस्लाम है क्या। तो एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क है तो हम हैं, तो इस मुल्क की जो भी बंदा सपोर्ट करे, हमारी सपोर्ट उसके लिए होनी चाहिए, ना कि उस बंदे के लिए जो इस मुल्क का बुरा चाहे। हमें ज़रूरत है कि हम अब जाग जाएं
हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखें और हमारी सपोर्ट जो है हमेशा उसके लिए हो जो इस मुल्क को एक बेहतर समत की तरफ लेके जा रहा हो और इस मुल्क की बेहतरी चाहता हो। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सियासी बातें होंगी ज़्यादा ही। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब रहा सवाल महंगाई का, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रहा सवाल महंगाई का, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं।